हेलो बेटा, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सबसे पहले बेटा हम इलेक्ट्रिक फील्ड की कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। बेटा हमारे पास कोई चार्ज है पॉजिटिव और नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड सोर्स चार्ज। ये क्या है बेटा? सोर्स चार्ज मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके अलावा बेटा हमारे पास होगा एक और चार्ज विच इज नोन एज टेस्ट चार्ज डिनोटेड बाय क्यू नोट। तो बेटा एक इमेजिनरी चार्ज, टेस्ट चार्ज क्या है? इमेजिनरी चार्ज ऑलवेज कंसीडर टू बी पॉजिटिव। हमेशा क्या कंसीडर करते हैं? इसको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। तो बेटा टेस्ट चार्ज क्या है? इमेजिनरी चार्ज ऑलवेज कंसिडर टू बी पॉजिटिव एंड वेरी स्मॉल इन मैग्नीट्यूड। तो ये टेस्ट चार्ज की कॉन्सेप्ट हो गई बेटा। अब सुनो, ये सोर्स चार्ज है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है स्पेस अराउंड ए charge particle, space around a source charge in which force of attraction or repulsion can be experienced by any other charge particle। मतलब बेटा इस सोर्स चार्ज के चारों ओर ये बाउंड्री दिखाई दे रही है तुम्हें। इस बाउंड्री के अंदर जब भी कोई चार्ज पार्टिकल रखा जाएगा, जैसे इस टेस्ट चार्ज को अगर यहां पे रखा जाए तब भी ये सोर्स चार्ज उस टेस्ट चार्ज पे क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो उसको रिपेल करेगा, नेगेटिव हुआ तो उसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। क्योंकि ये तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है सोर्स चार्ज, लेकिन टेस्ट चार्ज क्या है? ऑलवेज कंसिडर टू बी पॉजिटिव। दूसरी बात बेटा वेरी स्मॉल इन मैग्नीट्यूड। तो बेटा अगर टेस्ट चार्ज को हम यहां पे रखते हैं तो ये इस पे कुछ फोर्स लगाता है। फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो सपोज करो अभी हमने टेस्ट चार्ज को यहां पे रखा है Q नोट को इतनी डिस्टेंस पर, तो ये इस पे कुछ फोर्स लगा रहा है। अब जैसे जैसे टेस्ट चार्ज इज टेकन अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, अब बेटा जैसे जैसे हम टेस्ट चार्ज को यहां से उठा के यहां पे रखेंगे, फिर यहां पे रखेंगे और फिर हम यहां पे रखेंगे, तो हम क्या देखेंगे बेटा कि जैसे जैसे टेस्ट चार्ज इज टेकन अवे फ्रॉम द सोर्स चार्ज, इनके बीच की डिस्टेंस क्या होती चली जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। बीच की डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी तो फोर्स क्या होता हुआ चला जाएगा बेटा? कम होता हुआ चला जाएगा। तो यहां पर इस पर फोर्स लग रहा है सबसे ज्यादा, इस पॉइंट पर। मान लो ये पॉइंट ए है, बी पर जाकर ये फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सी पर जाकर और भी कम हो जाएगा और डी पर जाकर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो बेटा ये सोर्स चार्ज किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल पर सिर्फ कहां तक फोर्स लगा सकता है? इतने, यहां से यहां तक, इतनी सराउंडिंग तक। तो इस सराउंडिंग को ही इस सोर्स चार्ज का क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस है बेटा, सराउंडिंग है अराउंड ए चार्ज पार्टिकल इन विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय एनी अदर चार्ज पार्टिकल। तो ये तो बात हो गई बेटा किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? स्पेस या सराउंडिंग अराउंड ए चार्ज पार्टिकल इन विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय एनी अदर चार्ज पार्टिकल। ये बात हो गई बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिनोटेड बाय E। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब बेटा इस सोर्स चार्ज का यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? जीरो। अगर टेस्ट चार्ज को यहां पे रखा जाए तो ये क्या इस पे फोर्स लगा पाएगा? नहीं लगा पाएगा, क्योंकि इसका यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? जीरो हो गया। अब मैं बात बताता हूं बेटा तुम्हें इंटेंसिटी की। तो इंटेंसिटी क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट
पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो देखो जरा बेटा, अगर इस चार्ज को, टेस्ट चार्ज को यहां पे रखा जाता तो यहां पे फोर्स, क्योंकि डिस्टेंस कम है, इस पॉइंट के लिए डिस्टेंस मिनिमम है, तो फोर्स क्या है? मैक्सिमम है। डिस्टेंस थोड़ी सी ज्यादा हुई, फोर्स क्या हो गया? कम हो गया। डिस्टेंस और ज्यादा हुई, फोर्स और भी क्या हो गया? कम हो गया। यानी कि बेटा ये चार्ज यहां पर रखे टेस्ट चार्ज पर ज्यादा फोर्स लगाएगा, यहां पर क्या लगाएगा? कम फोर्स लगाएगा, यहां पर और कम फोर्स लगाएगा, और यहां पर कितना फोर्स हो जाएगा? जीरो फोर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो फोर्स। तो हम ये कह सकते हैं कि बेटा इस सोर्स चार्ज का यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? मैक्सिमम है। यहां पर क्या हो गई? कम हो गई। यहां पर क्या हो गई? और कम हो गई। और यहां पे क्या हो गई? जीरो हो गई। तो इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहने का क्या मतलब बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहने का मतलब है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां पर स्ट्रेंथ ज्यादा होगी वहां पर फोर्स ज्यादा लगेगा, जहां पर स्ट्रेंथ कम होगी वहां पर फोर्स क्या लगेगा बेटा? कम लगेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि इन पॉइंट को अगर कंपेयर करें तो पॉइंट ए पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी क्या है? ज्यादा है, यहां पर कम है, यहां पर और भी कम है, और यहां पर क्या हो गई? जीरो हो गई। तो बेटा इंटेंसिटी कैसे मेजर की जाएगी? इंटेंसिटी मेजर की जाएगी फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इसका मतलब यह है कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर फोर्स ज्यादा लगेगा तो स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी ज्यादा है, कम लगेगा तो इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ क्या है बेटा? कम है। दूसरी बात, यहां से इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? यहां से इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर कूलम। फोर्स न्यूटन में होगा और चार्ज किस में होगा? कूलम में होगा। इसके अलावा बेटा फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mLT-2। चार्ज का उस दिन भी बताया था, चार्ज का होता है AT, चार्ज का। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा mLT-3A-1। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। यूनिट हो गई न्यूटन पर कूलम, डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया mLT-3A-1। इसके अलावा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ द फोर्स ऑन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड की वही डायरेक्शन होती है जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स की होती है। जैसे मान लो बेटा ये कोई पॉजिटिव चार्ज है और ये कोई नेगेटिव है, तो यहां पर अगर हम एक टेस्ट चार्ज रखते हैं तो टेस्ट चार्ज तो हमेशा क्या होता है बेटा? पॉजिटिव होता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज उसको ऐसे क्या करेगा? रिपेल करेगा। अगर हम यहां रखते हैं तब भी क्या करेगा? रिपेल करेगा। यहां रखते हैं तब भी ये क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? रेडियली आउटवर्ड। रेडियली आउटवर्ड बोल दो या रेडियली अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, इस तरीके से। और अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो यहां पर रखे टेस्ट, ये चार्ज नेगेटिव है और टेस्ट चार्ज कैसा होता है? हमेशा पॉजिटिव। तो ये उसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? रेडियली इनवर्ड। तो किसी सोर्स चार्ज की वजह से टेस्ट चार्ज पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वही डायरेक्शन होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी बेटा? अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से क्या होगी? अवे होगी, एंड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है रेडियली आउटवर्ड 3 डायमेंशनली, और नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है रेडियली इनवर्ड 3 डायमेंशनली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज के चारों ओर की 3 डायमेंशनल सराउंडिंग है। क्या है? 3 डायमेंशनल सराउंडिंग, 3 डायमेंशनल स्पेस। उस स्पेस में, उस सराउंडिंग में जब भी कोई चार्ज पार्टिकल आएगा विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ड्यू टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस पर हमेशा एक क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। ठीक है बेटा, यहां तक की बात। इसके अलावा बेटा फोर्स
इक्वल हो गया यहां से चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स क्या होगा बेटा? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इसका मतलब ये है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। इस पर हमेशा क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला तो हो गया Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। एक फोर्स का फॉर्मूला तो वो हो गया। एक फोर्स का फॉर्मूला और हो गया कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल Q किसी इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा जाएगा तो उस पर फोर्स कितना लगेगा? इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज के मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोडक्ट के बराबर। अब देखो बेटा, अब जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रखें या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल रखें तो बेटा फोर्स तो लगेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, तो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा जब भी हम किसी प्रोटॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे और प्रोटॉन इज फ्री टू मूव, प्रोटॉन चलने के लिए क्या है बेटा? फ्री है, तो इट विल स्टार्ट टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलना क्या करेगा? स्टार्ट करेगा। और अगर हमने उस इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन को रखा है और इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव, तो इट विल स्टार्ट टू मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में चलना क्या कर देगा? स्टार्ट कर देगा, क्योंकि प्रोटॉन पर फोर्स लगेगा इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बात समझ में आई बेटा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी चार्ज के चारों ओर की 3D सराउंडिंग, 3D या 3 डायमेंशनल स्पेस या सराउंडिंग इन विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय एनी अदर चार्ज पार्टिकल। और इंटेंसिटी क्या है बेटा? इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा? ज्यादा होगा, वहां पर फोर्स ज्यादा लगेगा। बेटा अगर यहां पर स्ट्रेंथ ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा लगेगा, स्ट्रेंथ कम है तो फोर्स क्या लगेगा? कम लगेगा। बात समझ में आई? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगा इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर लगेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, यानी कि रेडियली आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है टुवर्ड्स द चार्ज, यानी कि रेडियली इनवर्ड। बात समझ आई बेटा? दूसरी बात, इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी है फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यूनिट हो जाएगी यहां से न्यूटन पर कूलम, डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा mL/T-2 AT mL/T-3 A-1। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज सेम एज दैट ऑफ द फोर्स ऑन अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड की वही डायरेक्शन होगी बेटा हमेशा जो फोर्स ऑन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी। यहां तक बात समझ में आती है? अब मैं बेटा इस बात को समझाने के लिए, इन फॉर्मूलों को समझाने के लिए तुम्हें 2-3 क्या कराता हूं? न्यूमेरिकल्स का। देखो बेटा, एक क्वेश्चन है, अ पेंडुलम ऑफ मास 80 मिलीग्राम एंड चार्ज 2 × 10⁻⁸ कूलम is at rest in a horizontal uniform electric field of 2 × 10⁴
न्यूटन पर कूलम। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग या इन द थ्रेड ऑफ पेंडुलम एंड एंगल इट मेक्स विद वर्टिकल। ये क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन क्या है? अ पेंडुलम ऑफ मास 80 मिलीग्राम एंड चार्ज 2 × 10⁻⁸ कूलम इज एट रेस्ट इन अ हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, हॉरिजॉन्टल है, और कितना 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। फाइंड टेंशन इन द थ्रेड ऑफ पेंडुलम एंड एंगल इट मेक्स विद वर्टिकल। तो देखो बेटा, एक पेंडुलम है सस्पेंडेड थ्रू आ स्ट्रिंग्स इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंस में बेटा इस पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा फोर्स mg, इसका वेट, और टेंशन T इन द स्ट्रिंग। इस कंडीशन में T बराबर क्या होगा? इस कंडीशन में T इक्वल होगा mg। ये कौन सी कॉन्सेप्ट होगा बेटा? इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा अगर हम किसी पेंडुलम को ऐसे ही सस्पेंड कर देंगे तो तुमने भी देखा होगा बेटा, वो इस तरीके से वर्टिकली क्या रहेगा? सस्पेंड रहेगा। और अगर ये यहाँ पर रेस्ट में है तो वेट बराबर क्या होगा? टेंशन। तो टी बराबर किसके बराबर होगा बेटा? वेट ऑफ बॉब के इक्वल होगा। लेकिन अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन ये कहता है कि अब ये एक चार्ज पेंडुलम है। क्या है? चार्ज पेंडुलम एंड प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं यहां बना के दिखा देता हूं बेटा। ये हो गया बेटा वर्टिकल लाइन। अब अगर आप इससे एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या होगा बेटा? एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रहा पेंडुलम का बॉब। मास कितना है इसका? इसका मास है 80 मिलीग्राम, 80 × 10⁻³ kg। और चार्ज कितना है बेटा? चार्ज है 2 × 10⁻⁸ कूलम। तो बेटा जब तक हमसे किसी चार्ज के बारे में ये ना कहा जाए कि वो नेगेटिव है, तब तक वो हमेशा क्या कंसीडर करना? पॉजिटिव। मतलब अगर कोई चार्ज नेगेटिव हुआ तो कह दिया जाएगा कि नेगेटिव चार्ज, अदरवाइज तो वो क्या चार्ज है? पॉजिटिव। तो इसके बारे में बेटा कुछ स्पेसिफाई तो किया नहीं है, तो ये चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव। अभी मैं तुम्हें क्या बता रहा था? अभी मैं तुम्हें बता रहा था बेटा फोर्स बराबर क्या होता है? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पर फोर्स लगेगा, और फोर्स किसके इक्वल होता है? प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के, चार्ज के मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड के। पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स कहां लगेगा? इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा ऐसा ही इसके साथ होगा। क्या होगा कि जब इस चार्ज पेंडुलम को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो इस पर एक ऐसे फोर्स लगेगा और ये इस तरीके से मूव करता हुआ मान लो यहां पर आकर क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। अब ये ना तो फर्दर ऊपर जाता है और ना ही कहाँ आता है? नीचे आता है, बल्कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज एट रेस्ट एट दिस पोजीशन। इस पोजीशन पर क्या है? रेस्ट में है। तो एक क्वेश्चन तो ये कि हमें क्या करना है बेटा? एक तो हमें ये बताना कि व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना है? दूसरी बात ये स्ट्रिंग इस वर्टिकल लाइन के साथ कितना एंगल बनाती है? ई कितना दिया है? ई दिया है बेटा 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो बात समझ में आई बेटा? कॉन्सेप्ट समझ में आ गई कि इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लटकाएंगे तो इस तरीके से लटका होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लटकाएंगे तो इस तरीके से यहां पर आकर क्या हो गया बेटा? रेस्ट में हो गया। अब बेटा अब इस पर बॉब पर एक फोर्स तो लग रहा है, इसका वेट mg, एक फोर्स लग रहा है ये इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड F = QE, और एक फोर्स होगा टेंशन इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में क्या होगा बेटा? टेंशन।
अब हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, कंपोनेंट कर लेते हैं। ये थीटा तो ये भी थीटा होगा बेटा, ये कंपोनेंट होगा टी कॉस थीटा और ये कंपोनेंट होगा टी साइन थीटा। इक्विलिब्रियम में क्या हुआ बेटा, इक्विलिब्रियम इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कैसे बेटा, क्योंकि हमसे कहा गया है कि ये किस में है, रेस्ट में है। तो जब ये यहाँ पर रेस्ट में है तो ये फोर्स इसको कैंसिल कर देगा, ये फोर्स इसको कैंसिल कर देगा, तभी तो ये इस पर रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, तभी तो ये यहाँ पर किस में होगा, रेस्ट में होगा। तो बेटा टी साइन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, क्यू ई हो जाएगा, और टी कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा एम जी। ये दो इक्वेशन आएंगे निकल कर। अब हम क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट इक्वेशन को फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड, तो साइन बाय कोस क्या होगा बेटा, टेन थीटा इक्वल हो गया क्यू ई बाय एम जी, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे बेटा यहाँ पर, अब हम यहाँ पर टेन थीटा क्यू की वैल्यू रख लेते हैं, चलो यहां से कर लेते हैं। तो बेटा टेन थीटा क्यू ई, क्यू कितना 2 इंटू 10 की पावर -8, ई 2 इंटू 10 की पावर 4 बाय एम 80 इंटू 10 की पावर -3 के जी, और जी की वैल्यू 9.8 या 10 भी यूज कर सकते हो। तो बेटा अगर आप इसे फर्दर सोल्व करते हो, तो मैं क्वेश्चन बार बार कराता रहता हूँ इसलिए मुझे कुछ याद है, तो ये आएगा 0.51, तो थीटा बराबर 10 इनवर्स 0.51। तो बेटा अब एक टेबल आती है 4 फिगर नाम से, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, वहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, 27 डिग्री। तो एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया। कौन से क्वेश्चन का, कि एंगल इट मेक्स विद वर्टिकल, मतलब इस इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में, इस रेस्ट वाली पोजीशन में ये जो स्ट्रिंग है ये वर्टिकल लाइन के साथ कितना एंगल बनाएगी अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। वो कितना एंगल आ गया बेटा, 27। अब बात करते हैं हम क्या निकालेंगे, टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो बेटा अगर आप टेंशन निकालना चाहो तो टेंशन इक्वेशन फर्स्ट से भी निकाल सकते हो, टी बराबर क्यू ई बाय साइन थीटा। तो उसके लिए तुम्हें साइन 27 की वैल्यू पता होनी चाहिए, और बेटा इससे भी निकाल सकते हो टी कोस थीटा इक्वल एम जी, तो टी क्या हो जाएगा, एम जी बाय कोस थीटा, जो भी तुम्हें आसान लगे। तो बेटा अगर हम फ्रॉम फर्स्ट, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट यूज करते हैं तो टी यहाँ से क्या हो जाएगा, टी यहाँ से हो जाएगा क्यू ई बाय साइन थीटा। क्यू की वैल्यू क्या है, 2 इंटू 10 की पावर -8, ई कितना है 2 इंटू 10 की पावर 4 बाय साइन थीटा, साइन 27। बेटा साइन 27 की वैल्यू होती है 0.4540 टेबल से देखकर। तो साइन 27 होता है बेटा 0.4540, तो यहाँ पर हम साइन 27 की वैल्यू रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। वो आंसर किस में होगा तुम्हारा, न्यूटन में। मेन चीज़ थी तुम्हें यहाँ पर क्या समझाना, कॉन्सेप्ट समझाना। तो इसमें बेटा ये क्वेश्चन हमसे कब सॉल्व हुआ, जब हम ये वाली बात जानते थे कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो इट विल एक्सपीरियंस द फोर्स, इस पार्टिकल पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो फोर्स होगा इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है तो फोर्स होगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा इस तरीके से हम एंगल निकाल लेंगे, इस तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, टेंशन निकाल लेंगे। अगर हम ये यूज करते हैं टी कोस थीटा बराबर एम जी, तो टी बराबर क्या हो जाएगा, एम जी बाय कोस थीटा, एम की वैल्यू रखेंगे, जी की वैल्यू रखेंगे, और तब किसकी वैल्यू रखनी होगी, कोस 27 की। चाहे इक्वेशन फर्स्ट से निकालो चाहे इक्वेशन सेकंड से निकालो, टी की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। लिखो बेटा। बेटा अब दूसरा क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, एडिशनल एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1.25। एनसीईआरटी बुक का बेटा एक्सरसाइज का एडिशनल एक्सरसाइज 1.25 क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है,
एन ऑयल ड्रॉप ऑफ 12 excess electrons is held stationary in vacuum under a constant electric field of 2.55 into 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम. Density of oil is 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. Estimate the radius of ड्रॉप. ये क्वेश्चन है बेटा. एक ऑयल ड्रॉप है बेटा ऑफ 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन. तो सबसे पहले बेटा डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेक्स अ बॉडी पॉजिटिवली चार्ज एंड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक्स अ बॉडी नेगेटिवली चार्ज. तो सबसे पहले बेटा दिस ऑयल ड्रॉप, ये जो ऑयल ड्रॉप है इस पर 12 इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्सेस, एक्स्ट्रा. तो इस वजह से ये ड्रॉप कैसी चार्ज हुई बेटा, नेगेटिवली चार्ज हुई. चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, तो बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q बराबर क्या होता है Ne. तो 12 इलेक्ट्रॉन हो गए एक्सेस में और 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम चार्ज. इतना चार्ज इस पर क्या होगा बेटा, नेगेटिव. मैग्नीट्यूड इतना होगा और वैसे बाय नेचर क्या होगा, नेगेटिव होगा. इसके अलावा इसकी डेंसिटी क्या गिवन है बेटा, डेंसिटी गिवन है 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या इंटू 10 की पावर 3 से क्या हो जाएगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब. ये इसकी क्या हो गई, डेंसिटी हो गई. इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गिवन है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड गिवन है 2.55 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम. ये हो गया. ये अब हमसे कहा गया है एस्टिमेट द रेडियस ऑफ ड्रॉप. तो बेटा ड्रॉप क्या होती हैं, स्फेरिकल होती हैं, 9th में पढ़ा था हमने. अब ये स्फेरिकल ड्रॉप है तो हमें इसकी क्या एस्टिमेट करनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रेडियस. तो करेंगे बेटा इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स की एब्सेंस में बेटा इस पे जो फोर्स अभी लग रहा है वो है इसका वेट ऑफ द ड्रॉप. और ड्यू टू वेट ऑफ द ड्रॉप इट विल फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड. ये नीचे गिर जाएगी बेटा. लेकिन क्वेश्चन कह रहा है इट इज हेल्ड स्टेशनरी, इट रिमेन्स स्टेशनरी अंडर अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड. तो देखो बेटा ये ड्रॉप हो गई, इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, वेट ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड. अब इट कैन रिमेन स्टेशनरी, अगर इस पर इसके वेट के बराबर कोई फोर्स कहाँ लगे, वर्टिकली अपवर्ड. और वो फोर्स ड्यू टू क्या लगेगा बेटा, वो फोर्स लगेगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड. अभी बताया था F इक्वल QE. तो बेटा फॉर ड्रॉप टू बी स्टेशनरी, बेटा ये ड्रॉप स्टेशनरी होगी. कब होगी, जब वेट mg बराबर क्या होगा, फोर्स. तो mg इक्वल क्या होगा और फोर्स क्या होगा, QE. ये होगा बेटा. अब बात आती है हमें g पता है, q गिवन है, e गिवन है, लेकिन m पता नहीं है, m दिया भी नहीं है और m निकालना भी नहीं है. निकालना क्या है, रेडियस. तो बेटा अब हम इस कॉन्सेप्ट का यूज कर लेते हैं जो डेंसिटी दी है. मास बराबर क्या होता है, मास बराबर होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. और वॉल्यूम क्या होता है,
वॉल्यूम स्फेरिकल ड्रॉप, तो बेटा स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल क्या हो गया, क्यू ई हो गया। यहां से देखो बेटा, अब हम यहां पर डेंसिटी की वैल्यू रख सकते हैं, पाई की वैल्यू अपनी तरफ से रख सकते हैं, रेडियस हमें फाइंड करना है, जी की वैल्यू 9.8 या 10 रख सकते हैं, चार्ज गिवन है ये रहा बेटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, गिवन है। अब तुम कैलकुलेट कर लेना, क्या निकल आएगा, रेडियस निकल आएगा, कुछ ना कुछ किस में आएगा, मीटर में। और फिर हमारी मर्जी है, हम उसे मीटर में ही रहने दें, सेंटीमीटर में लिख दें, मिलीमीटर में लिख दें, माइक्रोमीटर में लिख दें, किसी में भी लिख सकते हैं। तो बात समझ में आई बेटा। यहाँ पर भी फिर से वही कॉन्सेप्ट यूज हो गए, फोर्स बराबर mg। अब अगर हम डायरेक्शन की बात करें बेटा, तो क्योंकि ये ड्रॉप क्या है बेटा, ये ड्रॉप नेगेटिवली चार्ज है, तो हालांकि हमसे पूछा नहीं है लेकिन हम वैसे ही आइडिया लगा रहे हैं बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपवार्ड होनी चाहिए या डाउनवार्ड होना चाहिए। तो बेटा यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड, जो गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड है इतना, ये क्या होना चाहिए, डाउनवार्ड होना चाहिए, क्योंकि बेटा वेट तो वर्टिकली डाउनवार्ड ही लगेगा। और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपवार्ड गिवन होता, अपवार्ड होता, तो नेगेटिव चार्ज पर फोर्स कहाँ लगता है, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वेट भी नीचे लगता, फोर्स भी नीचे लगता, तब ये ड्रॉप स्टेशनरी रहती ही नहीं। तो स्टेशनरी की कंडीशन है कि वेट नीचे लग रहा है तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड का लगना चाहिए, ऊपर की तरफ लगना चाहिए। लेकिन क्योंकि ड्रॉप कैसी चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज पर कहां फोर्स लगता है, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम चाहते हैं कि फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लगे नेगेटिव ड्रॉप पर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए बेटा, डाउनवर्ड होनी चाहिए। पूछा नहीं है, हमने वैसे ही आइडिया लगा दिया। तो हम यहां से बेटा रेडियस निकाल सकते हैं। अब कैलकुलेशन कर लेना बेटा ये सारी चीजें रख के, और कुछ ना कुछ रेडियस निकल कर आ जाएगी। लिखो, बेटा एक और क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी बुक का बेटा क्या है, एग्जाम्पल नंबर 1.8, एग्जाम्पल नंबर 1.8। इसमें क्या कहा गया बेटा, क्वेश्चन लिख देता हूं, एन इलेक्ट्रॉन falls through a distance of 1.5 centimeter in a uniform electric field of 2 into 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम, as shown। तो बेटा अभी डायग्राम में बना दूंगा। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिवर्स्ड कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज्ड। एग्जाम्पल है बेटा, ये देख सकते हो, पढ़ सकते हो वहां से। अनचेंज्ड एंड अ प्रोटॉन फॉल्स थ्रू सेम डिस्टेंस एज शोन। Compute the time of fall in each case and compare the situation A। ये क्या था बेटा, क्वेश्चन का ए पार्ट।
तो कंपेयर द सिचुएशन ए विद दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। बेटा एज शोन, फिगर बना देता हूं मैं इधर। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तुम्हें क्या बताई गई है? अवे फ्रॉम पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स नेगेटिव, यानी कि सिंपल सी भाषा में पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। तो बेटा क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन में गिवन है ये कि अगर ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव ये होगी। और क्वेश्चन में कहा गया कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिवर्स्ड। तो बेटा फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिवर्स ऐसे किया गया, ये रहा इलेक्ट्रिक। मैग्नीट्यूड सेम है, कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज्ड। तो देखो बेटा क्वेश्चन के हिसाब से इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज। बेटा दोनों को हम ई से नोट कर सकते हैं क्योंकि दोनों पे चार्ज तो ई होता है, लेकिन प्रोटॉन पर होता है प्लस ई 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस ई -1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम चार्ज। अब प्रोटॉन पर क्या है बेटा? प्रोटॉन है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, इस पर फोर्स लगेगा इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा ये प्रोटॉन फोर्स थ्रू वर्टिकली डाउनवर्ड। अब इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, इस पर फोर्स कहां लगेगा? इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो इस पे फोर्स, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड का होना चाहिए डाउनवर्ड। तो यहां पे ये इलेक्ट्रॉन भी वर्टिकली मतलब डाउनवर्ड गिर रहा है और प्रोटॉन भी वर्टिकली डाउनवर्ड, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों में अलग अलग गिवन है। तो क्वेश्चन अब कंप्लीट हुआ बेटा। क्वेश्चन में कहा गया है एन इलेक्ट्रॉन फोर्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर। मतलब बेटा यहां से यहां तक की ये जो डिस्टेंस हो गई, ये डिस्टेंस है 1.5 सेंटीमीटर, मीटर में बाद में बदल लेंगे। तो यहां से यहां तक ये इस प्लेट से इस प्लेट तक फॉल करता है थ्रू डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर, और यहां पर ये प्रोटॉन भी इस प्लेट से इस प्लेट तक डिस्टेंस मतलब फॉल करता है थ्रू सेम डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, अलग है तो अलग क्या है? अलग है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का मास। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, और मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg। यह है बेटा। क्वेश्चन है कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस। तो बेटा इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको समझ लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट फ्रॉम 11th क्लास। बेटा अगर कोई बॉडी, कोई भी पार्टिकल वर्टिकली डाउनवर्ड गिरना स्टार्ट करे, कहीं से ड्रॉप करे बेटा, तो u बराबर क्या होगा? 0। मान लो उसका डाउनवर्ड एक्सेशन कितना है? a है, और मान लो ये यहाँ से यहाँ तक मूव करता है कितनी डिस्टेंस के थ्रू? s डिस्टेंस के थ्रू, s। तो s इक्वल क्या हो जाएगा? ut प्लस हाफ at²। u की जगह 0 रख देंगे तो s इक्वल क्या हो जाएगा बेटा? हाफ at²। तो यहाँ से हो जाएगा 2s/a इक्वल t², या t इक्वल क्या हो गया? अंडर रूट 2s/a।
तो बेटा टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट 2s बाय ए। एस क्या होगी, डिस्टेंस या हाइट। दूसरी बात हो गई बेटा मास इनटू एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, फोर्स, और फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, क्यू ई। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू ई बाय एम, क्यू ई बाय एम। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज या प्रोटॉन के चार्ज को हम ई से नोट करते हैं, तो क्यू को किससे रिप्लेस कर दें, फॉर प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, क्यू को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे भी लिख सकते हैं ए बराबर ई ई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ई है, ये चार्ज वाला ई है, बाय एम। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गई इस क्वेश्चन को करने के लिए। अब क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं बेटा। सबसे पहले बेटा हमसे पूछा गया कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस। तो सबसे पहले फॉर इलेक्ट्रॉन, तो बेटा इस फॉर्मूले से पहले हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का क्या निकालेंगे, एक्सेलेरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां जाएगा ई, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ई की जगह क्या आ गया, 1.6 इंटू 10 की पावर मास 19 कूलम। कैपिटल ई कितना गिवन है, ये रहा 2 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सबस्क्रिप्ट है बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना बताया, 9.1 इंटू 10 की पावर मास 31 kg। यहां से हम इलेक्ट्रॉन क्या क्या निकाल लेंगे, एक्सेलरेशन। और बेटा इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को इस फॉर्मूले में यहां पे रख देते हैं। तो टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर हम पहले इलेक्ट्रॉन का टाइम ऑफ फॉल निकाल लें तो टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल अंडर रूट 2s। एस कितनी दिया बेटा, 1.5 सेंटीमीटर, तो 1.5 और मीटर में लिखेंगे तो 10 की पावर -2 मीटर, अपॉन ए एक्सेलेरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये वाली वैल्यू यहां रख देंगे बेटा, सॉल्व करते रहना। ये आएगा 2.9 इंटू 10 की पावर -9 सेकेंड। एग्जाम्पल है, सॉल्व करके देख लेना। तो ऐसे तो निकल कर आ गया टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां तक बात समझ में आई बेटा। अब इसी तरीके से इसी फॉर्मूले से, इसी वे से बेटा फॉर प्रोटॉन, अगर हम प्रोटॉन का निकालें तो पहले प्रोटॉन का क्या निकाल लेते हैं, एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं बेटा। प्रोटॉन का एक्सेलरेशन किस वाले फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से, ई बाय मास ऑफ प्रोटॉन। तो ई कितना हो गया, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ई हो गया 2 इंटू 10 की पावर 4, और मास ऑफ प्रोटॉन कितना गिवन है, मतलब कितना याद है बेटा हमें, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। इसको सॉल्व कर लेना बेटा, ये जो भी आ जाएगा, ये आएगा 1.3 हाँ ये आएगा बेटा 1.9 इंटू 10 की पावर 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि बेटा मैं क्वेश्चन कराता रहता हूँ तो ये मुझे आंसर याद हो गए हैं, बाकी ये देख लेना, ठीक है ना। तो ये तो प्रोटॉन का क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया 1.9 इंटू 10 की पावर 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब फिर से इस फॉर्मूले में बेटा टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का टाइम ऑफ फॉल निकालेंगे बेटा, टी फॉर प्रोटॉन क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2s बाय एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। तो क्या हो जाएगा बेटा, TP इक्वल हो जाएगा टाइम फॉर प्रोटॉन अंडर रूट 2 डिस्टेंस 1.5 इंटू 10 की पावर -2, और एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन कितना
1.9 इंटू 10 की पावर 12 सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा 1.3 इंटू 10 की पावर -7 सेकेंड। तो बेटा प्रोटॉन के लिए टाइम कितना आया 1.3 इंटू 10 की पावर -7 सेकेंड। और टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन क्या था, टाइम ऑफ फॉर इलेक्ट्रॉन जो आया था वो आया था 2.9 इंटू 10 की पावर -9 सेकेंड। तो इसमें बेटा प्रोटॉन को ज़्यादा टाइम लगा और इलेक्ट्रॉन को कम टाइम। इस बात को हम यहाँ से समझ सकते थे बेटा, हैवियर पार्टिकल जैसे कि प्रोटॉन, तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका एक्सेशन क्या होगा, कम होगा, और जिसका एक्सेशन कम होगा उसको टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। तो बेटा हैवियर पार्टिकल प्रोटॉन टेक्स मोर टाइम, ग्रेटर टाइम टू फॉल थ्रू द सेम डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस के थ्रू फॉल करने में हैवियर पार्टिकल को क्या लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। यहाँ पर प्रोटॉन को इतना टाइम लगेगा और इलेक्ट्रॉन को इतना टाइम लगेगा। अब बात आती है कंपेयर द सिचुएशन विद दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। इस सिचुएशन को बेटा, ये जो सिचुएशन है इस सिचुएशन को हम फ्री फॉल से, सबसे पहले बेटा फ्री फॉल में एक्सेशन कितना होता है 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी में एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है बेटा 10 या 9.8, 10 मान लेते हैं, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहां पर बेटा प्रोटॉन का जो एक्सेशन निकला 1.9 इंटू 10 की पावर 12, लार्ज वैल्यू, ठीक है ना। और अगर बेटा हम इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन का मास तो और भी कम है, तो उसका एक्सेशन और भी क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। तो सबसे पहले तो बेटा तुम ये भी कह सकते थे कि यहाँ पर इस पर एक और एक्सेशन लग रहा है जी के बराबर, लेकिन वो जी वो 10 और ये इतना, कोई कंपेरिजन ही नहीं है। तो हमने यहाँ पर एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी को क्या किया बेटा, इग्नोर किया। इग्नोर क्यों किया, क्योंकि एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नेग्लिजिबल स्मॉल एज कंपेयर टू द एक्सेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक तो हमने उसको इग्नोर किया। दूसरी बात बेटा, ये जो एक्सेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड है ये मास पर डिपेंड कर रहा है। प्रोटॉन का मास ज़्यादा है तो एक्सेशन कम है, इलेक्ट्रॉन का मास कम होगा तो वो एक्सेशन और भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉडी। एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है बेटा वो बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करता। तो एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन एक्सेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड मास पर डिपेंड करता है। इसलिए प्रोटॉन का मास कम है तो प्रोटॉन का एक्सेशन क्या है, प्रोटॉन का मास ज़्यादा है तो प्रोटॉन का एक्सेशन क्या है, कम है। इलेक्ट्रॉन का मास और भी कम होगा तो उसका एक्सेशन और भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन ये इतना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है एज कंपेयर टू एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कितना बेटा, बहुत ज़्यादा है। तो इसके सामने एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, नेग्लिजिबल स्मॉल है। ठीक है बेटा, तो अभी तुम्हें ये थोड़ी सी कॉन्सेप्ट समझ में आई, कौन से वाले, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 3 डायमेंशनल सराउंडिंग स्पेस अराउंड अ सोर्स चार्ज पार्टिकल, जिसमें किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल पर क्या लग सकता है बेटा, फोर्स लगता है। कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर भी फोर्स लगता है। चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो फोर्स होगा इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है तो फोर्स होगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें क्या पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ नंबर ऑफ पॉइंट चार्ज। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।